यहाँ देव की झूठी अदालत की कहानी है, जिसे मैंने विस्तार से लिखा है। देव की झूठी अदालत। एक समय की बात है, एक गांव में देव नाम का एक धूर्त व्यापारी रहता था। वो अपनी चालाकी और झूठ के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने गांव वालों के बीच एक अफवाह फैलाई कि वो एक जादुई अदालत स्थापित कर रहा है, जहां वो किसी भी विवाद का निपटारा कर सकता है और उसका फैसला हमेशा सही होता है। उसने घोषणा की कि उसकी अदालत कोई साधारण अदालत नहीं है, ये केवल सच्ची गवाही पर काम करती है और झूठ बोलने वाले को तुरंत सजा मिलती है। गांव के लोग बहुत उत्सुक थे। एक दिन दो किसान, रामू और श्यामू, एक बैल को लेकर लड़ने लगे। रामू का दावा था कि बैल उसका है, जबकि श्यामू का कहना था कि वो बैल उसका है। उन्होंने फैसला किया कि वे देव की अदालत में जाएंगे। देव ने अपनी अदालत को एक बड़ी चट्टान पर सजाया था। उसने दोनों को बुलाया। रामू, देव ने पूछा, क्या ये बैल तुम्हारा है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, ये मेरा बैल है। देव ने मुस्कुराते हुए श्यामू की ओर देखा, और तुम, श्यामू, क्या ये बैल तुम्हारा है? श्यामू ने भी कहा, हाँ महाराज, ये मेरा बैल है। देव ने दोनों को कुछ देर तक देखा, फिर उसने एक सिक्का उछाला। सिक्का बताएगा कि कौन सच बोल रहा है, उसने घोषणा की। रामू और श्यामू दोनों हैरान थे। उन्हें लगा कि देव शायद कोई जादू करेगा। सिक्का हवा में था और देव ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि ये बैल किसके पास है, झूठ बोलने वाला। इसी बीच देव ने चुपके से सिक्के को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और बोला, सच बोलने वाला। दोनों किसान डर गए। रामू ने तुरंत कहा, महाराज रुकिए, मैंने झूठ बोला, ये बैल मेरा नहीं है। श्यामू ने भी घबराकर कहा, नहीं महाराज, मैंने भी झूठ बोला, ये मेरा बैल नहीं है। देव ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। उसने सिक्का वापस जेब में रख लिया और कहा, अदालत का फैसला हो गया, दोनों ने झूठ बोला। अब ये दोनों ही बैल के मालिक नहीं हैं। बैल अब मेरी संपत्ति है, क्योंकि तुम दोनों ने मेरी जादुई अदालत का अपमान किया है। इस तरह देव ने अपनी चालाकी से दोनों किसानों से बैल छीन लिया और गांव में अपनी झूठी अदालत की धाक जमा ली। लोगों को अब भी लगता था कि उसकी अदालत सच में जादुई थी और वे उसके झूठ को सच मानते रहे।